एक चोर बहुत उम्दगी से चोरी करता था और सारा सामान माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने लगा। और रोज़ और एक रोज़ अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूँ, जवान बच्ची का साथ है, कमाने वाला कोई नहीं, कुछ मदद करो कि इज्जत से बच्ची अपने घर हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हुई तो अल्लाह के हजूर गोया गोया हुआ कि "ऐ अल्लाह, आज इस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूँ, तू ही कारसाज है।" आखिर वो आदमी चल पड़ा। काम छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। इतने में एक और शख्स उसे वहां नजर आया, मुंह छुपाए। उसने पूछा, कौन? काला जवाब मिला। तुम कौन? मैं भी काला। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या है कोई घर नजर में? चोर ने पूछा। हाँ, आओ चलें। यूं इस अजनबी की रहनुमाई में एक घर में दाखिल हुए। जब सारा सामान लूट लिया तो अचानक चोर ने कहा कि सामान वापस रख दो। लेकिन क्यों? अजनबी ने इस्तफसार किया। चोर ने कहा, बस रख दो और जल्दी चलो। बाहर आकर फिर चोर ने पूछा कि कोई और घर है नज़र में? आज ज़रूरत है बहुत। चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और जैसे जहाँ पहुंचे सब माल समेटा। अजनबी कहने लगे कि वजीर की बेटी की शादी है तो माल जो खूब है। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और इसरार किया कि कोई और घर दिखाई। आखिर उस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल है बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं। चोर ने हामी भर ली। अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कुतिया की आंख खुल गई। वो भागी और चोर पर झपटे। इतने में कुत्ता आया, कुतिया को खींच कर पीछे किया। चोर ने एक सर्द सर्द आह भरी और अजनबी से कहा कि ये सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा, आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चोर ने कहा, तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है। मैं पहचान गया हूँ, तुम बादशाह हो। लेकिन कैसे? बादशाह हैरान होते हुए पूछा। कुतिया मुझ पे भौंक रही थी जबकि कुत्ता उसे हमसे दूर ले गया। ये कहते हुए जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? कुत्ते के रद्द अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने इस चोर को अपने पास बिठाया और कहा, किबला अब बाकी मामलात भी बता दें कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। बात दरअसल ये है कि सामान घंगालते हुए मेरा हाथ वहाँ पे मौजूद नमक की बोरी पे पड़ गया और वह हाथ चखने की गर्ज से मैंने चाट लिया। इस तरह इस घर का नमक खोर हो गया। आलिजा में चोर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, इसलिए इस घर का सामान लौटा दिया। अगला घर वजीर का था लेकिन उसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, गरीब की हूँ या वजीर की। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूँ। मैं चोर हूँ मगर गैरतमंद हूँ। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासिर हुआ और सुबह सब के सामने उसे इनाम व इकराम मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने उसे इस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी